वेलकम टू डीजी फैमिली। देखिए हम आर डी शर्मा की क्लास 10th की मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं। उसमें हमारा जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो चैप्टर है वो चल रहा है। उसमें 18th क्वेश्चन तक हमने लेवल 1 के सोल्व आउट कर लिए। 19th क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। 19th क्वेश्चन है द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5। क्या गिवन है आपको? फर्स्ट टर्म गिवन है और कितनी गिवन है? 5 गिवन है। इट्स 100 टर्म इज माइनस के 292। 100 टर्म जो आपको गिवन है वो है माइनस के 292। फाइंड द 50th टर्म ऑफ दिस एपी। आपको 50 टर्म फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। देखिए जैसे जैसे क्वेश्चंस बोल रहा है उसी अकॉर्डिंग अगर आप रिएक्ट करोगे तो आसानी से क्वेश्चन है वो सोल्व आउट हो जाएगा। सबसे पहले गिवन राइट डाउन कीजिए और फिर आगे सोल्व आउट करना स्टार्ट कीजिए। सॉल्यूशन गिवन। सबसे पहले आपको a1 गिवन है तो a1 इक्वल टू कितना गिवन है? 5। a1 इक्वल टू 5 गिवन है। फिर क्या गिवन है आपको? a100 गिवन है, 100 टर्म है तो a100 इक्वल टू a100 इक्वल टू माइनस के 292। तो माइनस 292। पूछ क्या रहा है आपको? a50 पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? a50 फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। तो a50 फाइंड आउट करना है आपको। तो देखिए कैसे सोल्व आउट करते हैं और किस तरीके से आंसर फाइंड आउट करते हैं। सॉल्यूशन देखिए यहाँ पे a50 इक्वल टू फाइंड आउट करना है। अब देखिए कैसे सोल्व आउट करना है आपको। वी नो दैट general form of AP is general form of AP is AP की जनरल फॉर्म क्या रहती है? देखिए आप जब वीडियो देख रहे हो तो इसको थोड़ा फास्ट कर लीजिए। अगर बाद में देखते हो तो फास्ट करके, क्योंकि क्या है कि देखो सर्दी का टाइम चल रहा है, हाथ धीरे चलता है तो इसलिए मैं धीरे धीरे राइट डाउन करता हूँ। ए प्लस डी ए प्लस 2D इसी तरीके से आगे रहती है। अभी देखिए आपके पास फर्स्ट टर्म रहती है ए, सेकेंड टर्म में आप क्या करते हो? कॉमन डिफरेंस ऐड कर देते हो तो ए प्लस डी। थर्ड टर्म बन जाती है ए प्लस 2D। तो इसी तरीके से 100 टर्म हो जाएगी ए प्लस 99D और फर्स्ट टर्म हो जाएगी ए। सो ए इक्वल टू आ गया आपके पास 5। ए इक्वल टू कितना आया? 5 एंड a100 इक्वल टू a प्लस 99D। कितना आया? 99D। अरे यही आएगा। सोल्व आउट करते हैं तो a100 की जो वैल्यू है हमें गिवन है 292। कितनी गिवन है? 292 इक्वल टू ये आ गया 5 प्लस 99D। कितना आया? 5 प्लस 99D। वैल्यू पुट कीजिए तो माइनस के 292 और माइनस के 5 हो गया माइनस के 297 इक्वल टू आ गया 99D। कितना आया? 99D। जो क्रॉस हो रहा है उसे क्रॉस कीजिए। अब देखिए क्या क्या इसमें कट रहा है। 99 है वो 3 टाइम्स कट करता है किसको? 297 को। अरे करता है या नहीं करता? 3 टाइम्स कट कर रहा है तो यहाँ से हमारे पास D की वैल्यू आ जाएगी। तो D की वैल्यू कितनी आएगी? देखिए D इक्वल टू -3 आ जाएगा। D इक्वल टू कितना आया? -3। D की वैल्यू आ गई, A की वैल्यू आ गई तो आसानी से 100 टर्म फाइंड आउट कर दोगे। सो हमें पूछ रहा है A50। तो A50 इक्वल टू होता है A प्लस 49D। कितना होता है? A प्लस 49D। अरे यही होता है A प्लस 49D। सोल्व आउट करते हैं तो A50 इक्वल टू
A50 इज इक्वल टू, ए की वैल्यू जो हमारे पास आई है 5 है, तो 5 प्लस 49 इंटू डी, डी की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है और वो आई है -3। कितना आया? -3। यहाँ से सोल्व आउट किया तो A50 देखिए कितना आता है, A50 इक्वल टू 5 माइनस 147। कितना आया? 5 माइनस 147। सोल्व आउट कर दीजिए तो A50 की वैल्यू कितनी आएगी? देखिए A50 इक्वल टू 5 माइनस 147 कितना हो गया? -142। कितना आया? -142। और ये किसकी वैल्यू आ गई? A50 की आ गई। और हमें चाहिए क्या था? A50 की वैल्यू चाहिए थी, तो ये हमने फाइंड आउट कर दिया। देखिए किस तरीके से क्वेश्चंस के आंसर सॉल्व आउट किए जाते हैं, अच्छे से समझिए। आर.डी. शर्मा क्लास 10th के लेवल की सबसे अच्छी बुक है। देखिए इसमें जितने अच्छे से क्वेश्चंस हैं उतने क्वेश्चंस आपको कहीं नहीं मिलेंगे। चाहे आप एहसान लेके आ जाओ, कोई भी बुक लेके आ जाओ, तो अच्छे से आप पढ़ाई कीजिए और समझिए कि किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं और किस तरीके से क्वेश्चन है सोल्व आउट किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 हमने सोल्व आउट कर लिया है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है वो सोल्व आउट किया हमने। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या बोल रहा है, फाइंड A30 माइनस A20 फॉर द AP। एक AP के लिए A30 माइनस A20 है, वो फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। तो देखिए कैसे सोल्व आउट करते हैं। सॉल्यूशन, सबसे पहले गिवन राइट डाउन करते हैं। गिवन देखिए AP गिवन है, उसमें A फर्स्ट टर्म जो हमारा है वो है कितना? -9। कितना गिवन है? -9 गिवन है। जो AP आपको गिवन है उसमें -9 है। हमें A30 माइनस A20 फाइंड आउट करना है। D देखो क्या है, D इक्वल टू -14 माइनस -9। अरे ऐसे होगा -14 माइनस -9। तो यहाँ से D इक्वल टू कितना आएगा? देखिए D इक्वल टू -14 प्लस के 9 कितना हो गया? -5 हो गया। तो -5। डी की वैल्यू आपके पास आ गई -5। ए की वैल्यू है आपके पास में कितनी? 9 है। अभी देखिए वी नो दैट जनरल फॉर्म ऑफ AP इज जनरल फॉर्म of AP is, we know that जनरल फॉर्म ऑफ AP is, देखिए जनरल फॉर्म क्या रहती है, किस तरीके से हमें जनरल फॉर्म रहती है। फर्स्ट टर्म रहती है A, फिर रहती है A प्लस D, A प्लस 2D, और इसी तरीके से क्या होता है आगे बढ़ती रहती है। जनरल फॉर्म क्या रहती है? A प्लस D, A प्लस 2D, इसी तरीके से आगे बढ़ती रहती है। तो यहाँ से देखिए सोल्व आउट करना स्टार्ट करते हैं हम। A30 इक्वल टू, अरे 30 टर्म क्या हो जाएगी? 30 टर्म हो जाएगी A प्लस 29D। क्या आएगी? A प्लस 29D। तो यहाँ से देखिए A30 की वैल्यू कितनी आती है? A30 इक्वल टू, A आपके पास ऑलरेडी है, A कितना है? -9। तो A की वैल्यू आपने पुट कर दी -9 प्लस 29 इंटू D की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर रखी है और वो है -5। कितना है? -5। पुट कर दीजिए वैल्यू और A30 की वैल्यू हमें निकाल लेते हैं यहाँ से। कितना आएगा? A30 इक्वल टू -9 और माइनस, जब मल्टीप्लिकेशन कराते हैं तो देखो कितना आ रहा है? -145। कितना आ रहा है? 145। कीजिए, ऐड कीजिए दोनों को, तो A30 इक्वल टू -154। कितना आया? -154 आया। और इसको दे देते हैं इक्वेशन 1।
इक्वेशन कितनी आ गई, 1 आ गई। एंड A20 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, A प्लस 19D, A प्लस 19D लिख सकते हैं। अरे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, सोल्व आउट करते हैं। A20 इक्वल टू A20 इज इक्वल टू ए की वैल्यू हमारे पास है -9 प्लस 19 इंटू डी की वैल्यू हमारे पास है वो है -5, कितनी है, -5। सोल्व आउट कर दीजिए तो A20 की वैल्यू देखिए क्या आती है आपके पास, A20 इक्वल टू -9 और -95, कितना हुआ, -95। सोल्व आउट करते हैं तो A20 देखिए कितना आता है, A20 इक्वल टू -104, कितना आया, -104। और ये आ गई इक्वेशन 2 आ गई, कितनी आई, इक्वेशन 2 आ गई। इक्वेशन 1 देखिए ऊपर आई थी और इक्वेशन 2 आ गई यहाँ पे। नाउ A30 माइनस A20 इक्वल टू, रिड्यूस कीजिए, A30 की वैल्यू हमने इक्वेशन 1 से निकाली है -154, तो -154, फिर A20 की वैल्यू -104 और यही आएगा। सोल्व आउट कीजिए तो -154 और प्लस आ गया 104, कितना आया, 104। सोल्व आउट कर दिया दोनों को तो वैल्यू आ गई हमारी 50 आ गई, कितनी आई, 50। और यही इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। जो 50 आपकी वैल्यू है वो इसका आंसर हो गया। अब देखिए 50 है वो माइनस का आएगा, अरे माइनस का आएगा या नहीं आएगा, तो यहाँ पर क्या है, -50 इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए किस तरीके से सोल्व आउट किया और कैसे हमने इसके आंसर फाइंड आउट कर दिए। देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और अच्छे से समझिए और अच्छे से क्वेश्चन को राइट डाउन भी कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड बोल रहा है a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, और हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें जो फाइंड आउट करनी है वो करना है A30 माइनस A20। तो देखिए कैसे सोल्व आउट करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले गिवन राइट डाउन करना है, तो गिवन में हमें a इक्वल टू गिवन है a, कितना गिवन है a, और कॉमन डिफरेंस d इक्वल टू हमें गिवन है कितना, d। कॉमन डिफरेंस d इक्वल टू कितना गिवन है, d गिवन है। सो वी नो दैट given sequence is the form of AP, is the form of AP। जो गिवन सीक्वेंस है वो किसकी फॉर्म है, AP की फॉर्म है। हियर अब देखिए A प्लस A30 इक्वल टू कितना हो जाएगा, A30 इक्वल टू, आपको पता है सेकेंड टर्म होती है A प्लस डी, थर्ड टर्म होती है A प्लस 2d, तो 30 टर्म क्या हो जाएगी A प्लस 29d, कितना आएगा A प्लस 29d, अरे यही आएगी। और इसको दे दीजिए इक्वेशन 1 एंड A20 इक्वल टू कितना आएगा, A20 इक्वल टू A प्लस 19d, कितना आएगा A प्लस 19d, और इसे इक्वेशन 2 दे दीजिए। इक्वेशन 1 आ गई, इक्वेशन 2 आ गई। नाउ इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, नाउ इक्वेशन 1 माइनस 2, इक्वेशन 1 में से 2 को रिड्यूस कीजिए तो आपके पास जो रिक्वायर्ड वैल्यू है वो आ जाएगी, कितनी आएगी, A30 माइनस
A20 कितना हुआ, A30 माइनस A20 इक्वल टू आ गया A प्लस 29D माइनस A माइनस 19D। अरे ऐसे आएगा, वैल्यू पुट की आंसर आ जाएगा A30 माइनस A20, A30 माइनस A20 इक्वल टू कितना आया 10D इक्वल टू 10D। देखिए कैसे सोल्व आउट किया और किस तरीके से हमने आंसर फाइंड आउट कर लिया। A30 माइनस A20 कितना आ गया 10D आ गया आपके पास। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी अच्छे तरीके से हमने सोल्व आउट भी कर लिया है। देखिए ये स्टैंडर्ड तरीका रहता है किसी भी क्वेश्चन को सोल्व आउट करने का। A30 माइनस A20 की वैल्यू जो आई है हमारे पास वो आई है 10D। देखिए किस तरीके से क्वेश्चन को हमने सोल्व आउट किया है, अच्छे से समझिए। जो आपको गिवन सीक्वेंस है वो ऑलरेडी एपी का जनरल फॉर्म है, और जब ऑलरेडी एपी का जनरल फॉर्म है तो उसका ही हमें कंपेयर करा सकते हैं, लिखने की जरूरत ही नहीं है। वी नो दैट द सीक्वेंस इज गिवन बाय ए प्लस डी ए प्लस 2D। तो देखिए कैसे सोल्व आउट किया, आंसर आ गया 10D। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है राइट द एक्सप्रेशन an माइनस ए के फॉर द ए पी ए प्लस डी ए प्लस 2D। इस तरीके से आपको सीक्वेंस गिवन है। हैंस फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द ए पी फॉर विच, आपको आगे कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। देखिए सबसे पहले तो एक क्वेश्चन आपको बीच में रह गया, तो यहाँ पे स्पेस बनाते हैं थोड़ा। पहले जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो सोल्व आउट करना है, उसके बाद में आगे के क्वेश्चन है वो इसमें सोल्व आउट करने हैं। पहले एक अपर भी क्वेश्चन दिया हुआ है ना। देखिए सबसे पहले जो गिवन ऊपर क्वेश्चन है वो क्या है, राइट द एक्सप्रेशन an माइनस ए के फॉर द एपी। एपी के लिए आपको a माइनस an माइनस ए के का वैल्यू फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन सबसे पहले गिवन राइट डाउन करना है, तो गिवन एपी इज गिवन गिवन क्या आपको एक एपी गिवन है ए प्लस डी ए प्लस 2D, और इसी तरीके से गिवन है गिवन एपी। यही गिवन है। अब देखिए हियर ए इक्वल टू कितना आपके पास में फर्स्ट टर्म आपकी ए है, और कॉमन डिफरेंस डी इक्वल टू कितना है डी है। कितना है डी है। सो वी नो दैट an इक्वल टू an क्या होती है, nth टर्म होती है, और क्या रहता है फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अरे यही रहता है फॉर्मूला। सोल्व आउट कीजिए तो an इक्वल टू a प्लस एन डी माइनस डी और ये इक्वेशन आ गई आपके पास 1 आ गई। इक्वेशन कितनी आ गई 1 आ गई। एंड अब आपको ए के चाहिए, तो ए के भी एक टर्म है इसकी। अरे A15 होता है A16 होता है, वैसे ए के भी कोई टर्म है, तो इसका क्या हो जाएगा a प्लस के माइनस 1 इंटू डी। और यही आएगी k माइनस 1 इंटू डी। सोल्व आउट कर देते हैं, तो यहाँ से देखिए ए के की वैल्यू आपके पास में आ जाएगी, और फिर an माइनस ए के कर दीजिए और सोल्व आउट कर दीजिए। तो देखिए कैसे करते हैं। सो ए के इक्वल टू ए प्लस के डी माइनस डी, और ये इक्वेशन आ गई आपके पास 2। नाउ इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को रिड्यूस करते हैं, और जब रिड्यूस करते हैं देखिए क्या आता है आपके पास an माइनस ए के आएगा। क्या आएगा an
माइनस ए के इजक्वल टू कितना आया, ए प्लस एन डी माइनस डी। फर्स्ट आया ए प्लस एन डी माइनस डी, और आगे जो टर्म है वो क्या है, माइनस ए प्लस के डी माइनस डी। कितना है, के डी माइनस डी। सोल्व आउट कीजिए। सोल्व आउट करते हैं तो देखिए क्या रहता है, ए प्लस एन डी माइनस डी, ये तो एज इट इज आ जाएगा। माइनस अंदर मल्टीप्लिकेशन होगा तो माइनस के ए माइनस के डी और प्लस के डी, यही टर्म आएगी। देखिए ए माइनस के जो के डी है और क्या आ गया, प्लस के डी आ गया। जो कैंसिल आउट हो रहा है कैंसिल आउट कीजिए, तो देखिए ए से ए कैंसिल आउट हो गया, डी से डी कैंसिल आउट हो गया। जो आया कॉमन लेके सोल्व आउट कर दीजिए और वही आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर, देखिए यहाँ से ए एन माइनस ए के, ए एन माइनस ए के इक्वल टू आ गया आपके पास एन डी माइनस के डी, एन डी माइनस के डी। सोल्व आउट किया हमने तो ए एन माइनस ए के यहाँ से आ जाएगा, ए एन माइनस ए के इक्वल टू डी कॉमन आ गया और ये बन गया एन माइनस के। क्या बना, एन माइनस के, और यही आपकी वैल्यू आ गई। डी कॉमन आ गया और क्या बन गया, एन माइनस के। देखिए किस तरीके से सोल्व आउट किया और कैसे हमने आंसर फाइंड आउट कर दिया। ये रहता है स्टैंडर्ड तरीका किसी भी क्वेश्चन को सोल्व आउट करने का। जो क्वेश्चन है वो अच्छे से समझिए और अच्छे से सोल्व आउट कीजिए। तो ए एन माइनस ए के इक्वल टू कितना हो गया, डी एन माइनस के आ गया। तो देखिए क्वेश्चन को किस तरीके से सोल्व आउट किया और कैसे हमने आंसर फाइंड आउट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 21 का जो फर्स्ट पार्ट है वो सोल्व आउट किया है, जो इनसाइड क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहा है, नेक्स्ट हमें आगे भी क्वेश्चन कुछ बोल रहा है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी। कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है एपी का। जो फर्स्ट क्वेश्चन है 11 टर्म इज 5 एंड 13 टर्म इज 79। जब 11 टर्म 5 दे रहा है एंड 13 टर्म 79 दे रहा है और इसका क्या पूछ रहा है, हमें कॉमन डिफरेंस पूछ रहा है। तो देखिए किस तरीके से कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन सबसे पहले गिवन राइट डाउन करना है। तो गिवन क्या गिवन है, 11 टर्म 5 है तो ए 11 इजक्वल टू आपको गिवन है 5। कितना गिवन है, ए 11 इजक्वल टू 5। फिर क्या गिवन है, ए 13 इजक्वल टू 79, ए 13 इजक्वल टू 79। ए 11 गिवन है, ए 79 गिवन है। वी नो दैट general form of AP is general form of AP we know that the general form of AP is, देखिए जनरल फॉर्म क्या रहती है, फर्स्ट टर्म रहती है ए, सेकेंड टर्म रहती है ए प्लस डी, फिर क्या रहती है ए प्लस 2d, और इसी तरीके से क्या होता है आगे बढ़ती रहती है। अरे इसी तरीके से आगे बढ़ती रहती है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, इसी तरीके से आगे बढ़ती रहती है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आया, ए11 इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए11 टर्म हो जाएगी ए प्लस 10d। क्या हो जाएगी, ए प्लस 10d, और ये आपको गिवन भी है। और कितना गिवन है, देखिए ए प्लस 11d है, आप 10d है आपको 5। तो 5 आपने राइट डाउन कर दिया और इक्वेशन दे दिया 1। फिर क्या गिवन है, एंड, और आपको क्या गिवन है यहाँ पे, ए13 गिवन है। तो ए13 इक्वल टू ए13 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस 12d। कितना आ जाएगा, ए प्लस 12d इक्वल टू कितना गिवन है, वो हमें गिवन है 79। तो 79 राइट डाउन कीजिए, 79, और ये आ गई इक्वेशन 2 आ गई। इक्वेशन 1 आ गई और इक्वेशन 2 आ गई। फ्रॉम
इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 से सोल्व आउट करते हैं। तो देखिए क्या आएगा आपके पास, a प्लस 10d इक्वल टू 5, a प्लस 10d इक्वल टू कितना आ गया, 5 आ गया। और a प्लस 12d, a प्लस 12d इक्वल टू 79, कितना आया, 79 आ गया। सोल्व आउट करते हैं दोनों को, रिड्यूस करते हैं, जो टर्म रिड्यूस हो रही है तो देखिए क्या आएगा, सिंबल चेंज हो जाएंगे, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल आउट हो रहा है आपस में, तो ए से कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से हमारे पास है माइनस के 2d इक्वल टू माइनस के 74, कितना आया, माइनस के 74। और आपके पास जो कॉमन डिफरेंस पूछ रहा है और जो d की वैल्यू पूछ रहा है वो यहाँ से आपके पास फाइंड आउट हो जाएगी। तो देखिए क्या फाइंड आउट होती है और क्या वैल्यू रहती है। यहाँ से d इक्वल टू कितना आ गया, 37 आ गया, तो कॉमन डिफरेंस कितना आया, 37, और यही आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। आई थिंक यू अंडरस्टैंड किस तरीके से सोल्व आउट करना है और कैसे आंसर फाइंड आउट करना है। यह रहता है इस क्वेश्चन को सोल्व आउट करने का स्टैंडर्ड तरीका। देखिए हमने कोई क्वेश्चन में नए तरीके नहीं ला रहे, जो हमने पढ़े हैं पहले लास्ट क्लासों में वही ऑपरेट कर रहे हैं और उसी से क्वेश्चन है वो सोल्व आउट हो जा रहे हैं। देखिए इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन भी सोल्व आउट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है इसका और क्वेश्चन नंबर 3 है, बस क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 है इसके, सेम इसी तरीके से हम आगे सोल्व आउट करेंगे। अभी वीडियो जो आपका लेक्चर है वो लंबा जा रहा है तो यहीं पे स्टॉप करते हैं। बाकी क्वेश्चन है वो नेक्स्ट लेक्चर में सोल्व आउट करेंगे। d इक्वल टू हमारा जो 37 है वो लास्ट का आंसर आया है। ओके, जय हिंद, जय भारत।